शुभ शाम। बहुत से लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत से लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद। ये ऐसी शाम वाकई कभी कभी आती है, जैसे विशाल ने शुरुआत में कहा, बिल्कुल वैसे ही बड़ी ख़ास शाम है। ये बेटा मेरा, जिसे मैं हमेशा यही कहा कि मेरी एक्सटेंशन है, ये मेरी अगली जनरेशन है। और इससे बड़ी खुशी क्या होगी कि आप अपने बेटे के लिए आगे चल रहे हैं और मैं अपने पोते के लिए आगे चला हूं। इट्स अनदर जनरेशन। और जीते जी आपको वो कदम भी मिले पुश्तों में चलने का कि साहब हमने अपनी अगली पुश्त तो देखी, लेकिन उससे अगली पुश्त भी देखी और सीढ़ियां चढ़ गए, उतरे नहीं चढ़े, आगे चले उनके साथ। मैं आसमान को मुबारकबाद देता हूँ और आसमान का शुक्रिया भी हूँ कि उसने मुझे उंगली पकड़ के यहाँ तक लाया है। कभी मैं उसे उंगली पकड़ के चलाता था, अब वो मुझे मेरा हाथ पकड़ के थामता है, मुझे थाम के चलता है, मुझे थामता है। इससे बड़ी खुशी नहीं होती और नहीं हो सकती कि आप अपना दौर, अपना वक्त, अपनी औलादें और उनको बीजें और उनको इसी खुशनुमा हवा में, इस जनरेशन को इसी समाज में, इसी सोसाइटी में उसका हिस्सा बन के उसको आगे लेकर जाएं। ये बढ़त एक जिम्मेवारी भी है और मैं जानता हूँ जिस खूबी से विशाल ने निभाया है, और विशाल के साथ अर्धांगिनी उसकी, बड़ा खूबसूरत लफ्ज़ है ये अर्धांगिनी, कि मेरे अंग का अर्ध है। वो उन्होंने मिलके जिस तरह आसमान को जिम्मेवारी समझाई है, उसको समाज की जिम्मेवारियां समझाई हैं और समाज के साथ साथ चलने की, उनको लेकर और उन्हीं वैल्यूज़ को, उन्हीं कीमतों को लेकर चलने की शिक्षा दी है, तालीम दी है और वो आगे बढ़ रहा है। आसमान बहुत 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 मुबारक हो आपको, और बहुत बड़ी जिम्मेवारी ली है आपने। उसकी ये पहली फिल्म मैंने देखी है। हालांकि बच्चे काम जल्दी से दिखाते नहीं, अपना छुपा के रखते हैं और कहते नहीं नहीं मैं ज़रा ये हो जाए तो उसके बाद दिखाता हूँ। अच्छा ये ज़रा मैं इसका म्यूज़िक डाल लूँ तो और उन्हें कहना पड़ता है कि आप बड़ी, वो कहते हैं बड़ी स्क्रीन पे देखिए ना आकर, तो उन्हें कहना पड़ता है भाई देखो मैंने 50 साल इसी में गुजारे हैं, मैं छोटी फ्रेम पे भी मैं समझ जाता हूँ इसकी मेरी क्या होती है। तो जाहिर है कि कहीं ऐसा ना हो कि मुझे दाना जी बुलाता है वो, क्योंकि मैं एक तरफ से दादा हूँ उसका और एक तरफ से नाना हूँ, तो उसने बड़ा अच्छा नाम दिया दाना जी। तो उसे ये कहीं ऐसा ना हो कि दाना जी किसी बात पे एतराज़ कर जाएं, कहीं कुछ बात ये ना कह दें नहीं नहीं ये नहीं ठीक नहीं है, ये ना कह दें वो, क्योंकि बच्चों का ये हौसला और बच्चों की ये तालीम कि वो बड़ों को नाम ही नहीं कर सकते और उन्हें अपनी तरह चलना है। और जानते हैं हमें भी मालूम है कि भाई वक्त बदल गया है अब, हाय वरना पैरिपोना जी है ना, तो वो हाँ हाय कहते कहते रुकेंगे और आके पाँव छू लेते हैं। और लेकिन मज़े की बात यह है कि भाई पैरिपोना कहना छोड़ दो, हाय लेकिन वो शिक्षा, वो तालीम जो उसने हासिल की है, संस्कारों की, अपनी तहजीब की, अपनी सभ्यता की, वो उसके साथ चल रहा है।
मेरी बहुत 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 दुआएं उसके लिए और उसकी सारी टीम के लिए जो उसके साथ चल रहे हैं, उसके आर्टिस्ट, उसके फनकार, उसके टेक्नीशियंस। मैं उन सबको अपनी तरफ से दुआएं पेश करता हूँ और मुबारकबाद देता हूँ कि ये लम्हा आया, ये लम्हा जब हमने अगली जनरेशन के लिए देखा। बहुत बहुत मुबारक उन सबको। अब मुझे क्या करना होगा अब इसके बाद? तो आप बैठिए। तो मुझे यही लग रहा था, मैं आके मुबारकबाद ही दे सकता हूँ और दुआएं दे सकता हूँ सबको। जी, हम कुछ आपसे गुजारिश करेंगे, कुछ पढ़ने की, कुछ नज़में। जी हाँ, वो तो आपने हुक्म दिया था मुझे। तो कुछ, लेकिन उससे पहले एक सवाल है कि विशाल जी की पहली फिल्म। एक सवाल है? एक ही सवाल है। एक ही सवाल? नहीं, आप एक से तो ज्यादा वहाँ से अब तक कितना आपके अंदर क्या बदलाव हुए कि जब माचिस में विशाल जी के साथ काम कर रहे थे और अब आसमान की फिल्म के लिए विशाल जी के साथ म्यूजिक कर रहे हैं? कुछ देखिए, बदलाव जो मेरे अंदर हुए, वो अंदर का तो नहीं पता, बाहर का ही बता सकता हूँ कि कुछ धूप में बाल सफेद हुए, कुछ हवा में खिड़की में बैठने से उड़ गए, है ना। वरना यही कहा करते थे, धूप में बाल सफेद होते हैं, हम ये कहते हैं कि जी हवा में बाल उड़ाते हैं। तो ये हुआ। और दूसरा ये कि धीरे धीरे जब बच्चे संभाल लेते हैं, मेरी बेटी भी फिल्म मेकर बन गई, वो इनसे सीखी है, ये बड़ा है ना घर में, तो इन्होंने सिखाया, वो शिक्षा इससे ली है मेघना ने, इनके साथ जुड़ी रही। तो जब वो जिम्मेवारियां लेने लगे तो ये अच्छा होता है कि आप आहिस्ता से पैर फैला सकते हैं, आराम कुर्सी पे पीठ लगा के बैठ सकते हैं, अब आपको सीधा बैठे रहने की ज़रूरत नहीं है। तो ये कुछ तब्दीलियां मुझ में आई हैं कि मैं बेफिक्र होने लग गया और देख रहा हूँ इन बच्चों की तरक्की को। लेकिन ये म्यूजिक बनाने का जो प्रोसेस बदला है पिछले 25-30 साल में, उसमें आपको आसानी हुई है एज ए लिरिक्स राइटर या एज ए? नहीं, आसानी मतलब ये कि मुझे फिर से सीखना पड़ा ज़रूर, और वो सीखते रहना अच्छी बात है। गाने की फॉर्म बदली है, गाने का बहुत कुछ बदला। मैं जैसे इससे पहले पंचम के साथ बहुत काम किया था, लोग जानते हैं मेरा पंचम का काम, लेकिन वो एक पूरा दौर है अपने आप में, और ये दूसरा दौर जो दूसरी कड़ी शुरू हुई है वो उससे आगे तक लेके गई है मुझे विशाल के साथ। मैं अभी तब से कह रहा था, तबू जी से कह रहा था कि पंचम को मुझ पर भरोसा था, वो ट्रस्ट करता था मुझ पे, उसे एतबार था कि ये कुछ अजीब सा लिखता है, पर ठीक ही कहता होगा, पर उसे पूरा समय में नहीं आता था। तो जैसे मैंने, सब जानते हैं वो वाकया कि जब उठा के उसने, वो मैंने लंबी सी वो मेरा कुछ सामान जब दिया था लिख के, तो वो सुनाया था, तो उसने कहा अच्छा सीन है, मैं कहा सीन नहीं गाना है। तो उसने वो उठा के वो चौपड़ी कहता था, जो ये किताबें इस तरह पढ़ी, तो वो सारी गिरा दी, हटा इस चौपड़ी को यहाँ से। अजीब है यार, कल तुम कुछ आता जाता है नहीं तुम्हें, तुम कल टाइम्स ऑफ इंडिया लेकर आएगा, बोलेगा इसकी तर्ज बनाओ, इसका गाना बनाओ। तो इस तरह से वो एक दौर था कि उसको ट्रस्ट था। और उसके बाद जो दौर शुरू हुआ विशाल के साथ, उसकी एक्सटेंशन ना पूछिए, क्योंकि एक तो ये कि वो तो शायरी का एतबार कर लिया करता था, ये एतबार, ये शायरी समझते हैं और ख़ुद शायर हैं। आपको अभी अभी नज़्म सुनाई जो इन्होंने, तो बहुत अच्छे शायर हैं और ख़ुद लिखते हैं और शायरी समझते भी हैं, और इसलिए जो साउंड्स, जो मानी, जो उनकी परतें हैं अल्फाज की, वो विशाल के साथ आकर खुलनी शुरू हुई हैं। एंड वो गानों की फॉर्म बदली है, वो नहीं बिल्कुल वैसे का वैसा ही कि अस्थाई हुई, उसके बाद एक म्यूज़िक आया, उसके बाद एक लिंकिंग लाइन आई, उसके बाद एक अंतरे की दो लाइन आई, फिर लिंक, वो फॉर्म बदल दी है आपकी जनरेशन ने।
और उससे जो बड़ा फ़ायदा हुआ है वो ये, जो मुझे सीखना पड़ा कि गाना लिखते हुए ऐसा भी किया जा सकता है कि गाना उस बंध ही बंधाई एक फॉर्म से निकल के एक ब्लैंक वर्स, एक आज़ाद नज़्म की तरह, पोएम की तरह बहने लग गया है। अब वो ज़रूरी नहीं है कि इस संतरे में 2 लाइनें उसके काफ़ी मिलाओ यार, तो वो ज़रूरी भी नहीं है, और जहाँ ज़रूरत है वो किया भी। तो ये एक बहुत बड़ा बदलाव आया है गाने में। और दूसरा आप लोगों ने जो गाने में किया, और ये तो फिल्म मेकर भी हैं, कि ज़रूरी नहीं कि हीरो और हीरोइन गा ही रहे हैं, उनके होंठों पर है, ये ज़रूरी नहीं है। वो जिस मुकाम पर हैं, जो बात कर रहे हैं, पीछे बैकग्राउंड में लिप सिंक आहिस्ता 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 कम होती चली गई, और अब नरेटर जो डायरेक्टर है फिल्म का, वो अपनी बात कह रहा है, या वो अपने पर्सपेक्टिव से वो बात कह रहा है। ये एक बहुत बड़ी तब्दीली आई है, और जिनको गाने का शौक़ है वो अच्छा है उनके लिए, लिप सिंक की भी कोई ज़रूरत नहीं है, आप गाइए ना, आज़ादी से गाइए। तो और इसमें मानी भी बदले हैं गानों के, नई इमेजरी दाखिल हुई है, और कुछ बड़ी फ्रैंकली बातें करने लग गए हैं ना, जो पहले ढकी छुपी कहा करते थे, बड़ी सीधी बात कहते हैं आज के डायरेक्टर और आज के म्यूज़िक कंपोज़र, जो उनके साथ, जो विशाल के साथ जो गाने हैं। जी आपने भी तो उसमें आपने क्या अडेप्ट किया है, पर्सनल से सवाल करती हैं, आंखें भी कमाल करती हैं, पर्सनल से सवाल करती हैं, तो आपने इस आज की जनरेशन की ज़बान को आपने यूज़ किया है। हाँ, ये सही है कि आपका अगर पहनावा बदला है ना, आपके ड्रेसेस भी बदले हैं, वो फ़र्क भी बदला है कि एक जीन्स जैसा इनकलाब आया है, जो मर्द भी पहनते हैं, औरतें भी पहनती हैं, मजदूर भी पहनता है, और प्रेसिडेंट भी पहनता है। ये छोटा इनकलाब नहीं है जी। ये जो जीन्स की मैं नहीं पहनता, ये और बात है। लेकिन आप सोचिए कि वो क्लासेस का आप फ़र्क जो है वो बदल गया उससे, है ना, एक जनरेशन में, और जेंडर्स भी बदल गया, वो भी कॉमन हो गया। आपका रुतबा भी समाज का जो मतलब, हालांकि वो कई बार समय में नहीं आता, क्योंकि जब बिटिया मेरी वो जीन्स पहन के आए, घुटनों से फटी हुए, नीचे से निकले हुए, कोहनियों से रेशे बह रहे हुए, तो उनसे कहना पड़ता कि बेटा चलो तुम्हें एक नई ले दें या निकाल दो, क्योंकि पुराने कपड़े देने से पहले बर्तन मिल जाते थे, इसका तो कुछ भी नहीं मिलेगा। तो वो भी फ़र्क आया है। तो आपका पहनावा बदला, आपका जल्दी में है जाना है, या ये बर्गर कॉर्नर पे रखना है, ज़रा 2 बर्गर बांध के दे दे, जल्दी से जा रहे हैं बात करते हुए, ज़रूरी काम है जाना है। आपका खाना पीना भी बदला है, उसका स्टाइल भी बदला है, तो ज़बान कैसे नहीं बदलेगी साहब? ज़बान का बदलना तो ज़रूरी था। आप अब ख़त भी नहीं लिखते, आप SMS किया और ख़त्म हो गई बात, उसके भी शॉर्ट फॉर्म बनने लगे। हाँ, कि EM ने उसे DSC से बात की, तो उसने T से कहा, तो इस समय में नहीं आता, ये D पहले आता था, या J पहले आता है, या M पहले आता है, या L पहले आता है ना। लेकिन इस बदलाव के साथ आप चल रहे हैं, तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि गाना तो वही रहेगा? ये तो नहीं हो सकता, वो भी बदलना था। जैसे मैं कई बार कह चुका हूँ कि आप ही के साथ हुआ था कि गोली मार भेजे में भेजा शोर करता है, भेजे की सुनेगा तो क्या मरेगा कल्लू, हाँ हाँ। और मुझसे भी पूछा जाता है कि साहब ये आप क्या कर रहे हैं, मोरा गोरा अंगलेखली के बाद ये भेजे में भेजा शोर करता है, गोली मार भेजे में, वहाँ से शुरू होता है। तो साहब मैं इतना ही कह सकता हूँ, उस जगह मैंने बहुत कोशिश की थी गालिब की गज़ल फिट कर दूँ, दिले नादां तो ये हुआ क्या है,
आखिर इस दर्द की दवा क्या है, पर वो फिट नहीं हो रहा है ना, तो आपके साथ ही लिखा होगा ना। तो जो आपने सिचुएशन बताई उस के जैसी आप फिल्म दिखाएंगे वैसे बना के देंगे, और फिल्में भी बदलेंगी तो आपके दौर के मसलों के साथ बदलेंगी। आपके मसले बदल गए हैं, वरना कहाँ खुल के कह सकते थे। आपकी जनरेशन कह रही है, बात करती है। और आसमान की फिल्म, अब कुत्ते टाइटल उस जमाने में तो नहीं रख सकते थे, आप बंद नहीं रख सकते थे, है ना, मेघा रख सकते थे, मेघदूत रख सकते थे। हाँ, लेकिन ये सीधी सी बात है कि ढक छुप के बात क्यों करते हो, सीधी सी बात करना कुत्ते, तो रखा उसने टाइटल। स्वागत है रेखा जी यहाँ पर, और बहुत बहुत मुबारकबाद। थैंक यू। आप सबकी फिल्म आ रही है हमारे सामने, तो कैसा, सबसे पहले तो आपसे अब हम बहुत सारी फरमाइशें करेंगे, बहुत देर हमने इंतज़ार किया कि आप यहाँ तक आएँ, तो उससे पहले एक दो सवाल बस में, तो कैसा एक माँ होने के नाते और साथ में एक क्रिएटर, एक आर्टिस्ट होने के नाते आपको कैसा महसूस हो रहा है आज ये जो महफिल है, और जस्ट 2 दिन बचे हैं फिल्म दुनिया के सामने आएगी। आपने कई फिल्मों में बहुत बार ये शायद महसूस किया, और इससे पहले बहुत फिल्में आई हैं जिसमें आप जुड़ी रही हैं, लेकिन ये कुछ अलग है। बिल्कुल बिल्कुल, आसमान की फिल्म है तो बहुत ख़ास महसूस हो रहा है, और एक्साइटमेंट है, खुशी है, साथ साथ ऑब्वियसली थोड़ी नर्वसनेस भी है, कंसर्न भी है। माँ हूँ तो वो तो मेरा बनता है वैसा महसूस करना। और अच्छा ये लगता है कि विशाल और हमारी ये कोशिश रही है कि हम कोशिश करते हैं, क्योंकि हमने यही सीखा है गुलजार साहब से कि मीडियोक्रिटी को जितना ना करें तो बड़ी अच्छी बात है। तो उसकी सबसे ज़्यादा खुशी है कि कहीं आसमान ने वो कोशिश की है कि मीडियोकर काम ना करें, तो वो सबसे ज़्यादा खुशी है ना। आई रियली फील प्राउड, और कि आसमान ने अपना काम सीखा है, और ये तो शुरुआत है, बहुत सीखना है अभी उन्हें, तो और अपने पे बहुत काम करना है। मैं ये भी कहना चाह रही थी कि मुझे अच्छा लगा कि उसकी इनोसेंस देखकर आई सेड तुम तो स्टेज पे आने वाले हो, बट ही स्टिल इज़ वेयरिंग पिंक बैंड एज अ VIP गेस्ट। तो भाई साहब, कितना डर लग रहा है? अब बहुत लग रहा है। आज तक मुझे फिर भी बहुत मैं वो था, अब बहुत डर लग रहा है। अच्छा, आज मतलब इट हैज काइंड ऑफ हिट यू कि अब आने वाली है फिल्म। हाँ। तो ये कितना इंटिमिडेटिंग था ये प्रोसेस, मतलब क्योंकि यहाँ पूरी लेगेसी आपके साथ बैठी हुई है स्टेज पे, जो एक कड़ी है जिसका आपको हिस्सा माना जा रहा है, और आपको वो दारोमदार उठाना है। ये डर था, ये डर लेकर चले थे, या और अगर मतलब होगा ही मेरे ख्याल से, तो उसको कैसे टैकल किया और क्या किया उसके साथ? एक्चुअली आज तक मुझे नहीं रियलाइज़ हुआ था। मैं आज तक सिर्फ एक ही, वो जो पापा बोलते रहते हैं कि तुम अच्छी फिल्म बनाओ, बाकी जो होना है वो हो जाएगा, तुम अपनी तरफ से अपना ऑनेस्ट 100% दो कि अच्छी फिल्म बनानी है तुम्हें, उस पर फोकस करो। तो उस पर ही फोकस था। आज थोड़ा ऑडियंस में बैठ के जब देख रहा था सब, तब थोड़ा आज लगा कि मतलब अच्छा, तो महफिल का मज़ा सब ले रहे हैं तुम्हारे सिवा, ये कह रहे हो? हाँ। अच्छा, तो इतना लंबा सफ़र रहा है, बचपन से हम सब ने ही गुलजार साहब को सुना है, विशाल जी को सुना है, रेखा जी को सुना है। आपका क्या पसंदीदा कोई एक गीत, कोई नज़्म, कुछ गुलजार साहब का, या गुलजार साहब के साथ जो विशाल जी ने बनाया हो, ऐसा कौन सा सबसे पसंदीदा गीत कौन सा है? और आप एक फरमाइश रख दें तो वो यहाँ पे पूरी हो जाएगी, मुझे ऐसा लगता है। पसंदीदा तो अपनी फिल्म का बोल सकता हूँ फिर तेरे साथ मेरा फेवरेट, तेरे साथ जीना है। हमको कहा गया है कि गुलजार जैसा मत लिखना, गुलजार जैसा मत लिखना, सिंपल लिखना। आपको भी कभी किसी ने कहा क्या गुलजार जैसा मत लिखना? मुझे नाम लेके तो नहीं कहा, उन्होंने इस तरह से कहा कि आप अपने जैसा मत लिखिए प्लीज।
अब आपको बुरा तो लिया, आप अपने जैसा ना लिखेगा। अच्छा, मैं अगर पूछूं भी उनसे तो वो भी किसी का नाम नहीं लेते, तो लेकिन वो ऐसे कहते हैं, देखिए अब चश्मे बदूर जैसा कोई लिखिए ना, कोई दूर से आवाज़ आ रही है। तो उनसे मतलब पूछा कि चश्मे बदूर का मतलब क्या है जी? चश्मा मतलब चश्मा, वो जो स्प्रिंग कहते हैं जिसको, वो बहता हुआ आता दूर से, वो चश्मे दूर हो गया। अब उनकी अपनी नॉलेज ज़बान के बारे में इतनी हो तो मैं क्या करूं? हाँ, बस मैं ये कहूँगा कि मैं बस यही कहता हूँ कि हम चाह कर भी नहीं लिख सकते गुलजार जैसा, तो वो हमारी औकात ही नहीं है उतनी। पर शुक्रिया। अब हम तो आपने गुलजार साहब के साथ काम किया है, विशाल जी के साथ काम किया है, और अब आसमान के साथ काम किया। मैंने गुलजार साहब की बेटी के साथ काम किया उसकी फर्स्ट फिल्म में। अब मैं विशाल सर के बेटे के साथ काम कर रही हूँ उसकी फर्स्ट फिल्म में। मेरी पहली फिल्म अर्जुन के फादर की थी। मैंने अपने करियर के पहले प्रोड्यूसर के बेटे के साथ काम कर रही हूँ इस फिल्म में। तो देयर टू मेनी फादर एंड चिल्ड्रन। तो आई जस्ट वांट टू से दैट आई रियलाइज नाउ दैट it's a very big responsibility that somebody entrusts you with. अपने बच्चों की फिल्म में आपको जब काम करने के लिए बोला जाता है, तो आई थिंक ये इतनी बड़ी जिम्मेदारी होती है और इतनी बड़ी खुशनसीबी है मेरी। गुलजार साहब हैज़ trusted me with his daughter's first film. Vishal has trusted me with his son's first film. So I think इससे बड़ा एंडोर्समेंट और इससे बड़ी अचीवमेंट so I'm very lucky to have worked in an era with him. I'm lucky that I came into the movies and I happen to be part of this whole legacy of working with you, Gulzar Sahab, working with you. And that has enriched my journey. I don't know what to say. I have no words. And I hope I work with Asman's children also. Thank you for giving me this opportunity and trusting me with your children. Because I know what it must mean to see your children starting off in their careers and making a career of their own. तो मुझे गुलजार साहब बोलते भी थे फिलहाल के वक्त, तुम बड़ी हो, संभाल लेना। तो गुलजार साहब से पहली मुलाकात कैसी रही, याद है जब सबसे पहली बार मिली होंगी? हाँ याद है ना, बोस्कियाना में मैं गई थी एंड शबाना आंटी had told me गुलजार साहब wants to meet you. So I was like, are you sure? से हाँ। तो मैं गई और बस बैठी थी। गुलजार साहब को जुकाम था और मैं कुछ बोल ही नहीं पाई, गुलजार साहब भी कुछ ज़्यादा बोले नहीं, और मुझे स्क्रिप्ट दी माचिस की, और उस ज़माने में स्क्रिप्ट्स मिलती नहीं थी हमें। तो मैं इतना डर गई, मुझे लगा कि मुझे सारी ना याद करके जानी है अगली बार। ओह माय गॉड। तो मैं जाके पढ़ने की कोशिश की और फिर मैं गई और फिर बैठ गई 2 दिन के बाद, और फिर मैंने कुछ नहीं बोला और फिर गुलजार साहब ने कुछ नहीं बोला। तो वो बस ऐसी था, लेकिन वेरी फ्यू सेंटेंसेस ही वुड से एंड आई वुड ट्राई टू अब्सॉर्ब दैट। आई वाज सो मच यंगर, but I was just completely, mesmerized and just overwhelmed by the idea that I'm going to be working with him. I don't know how I did, and I don't know what I did, but I did something. Yeah, I got the national award. For it. That's what you think. गुलजार साहब, आपका क्या पहला इम्प्रेशन था तब्बू जी का जब आप मिले, या उससे पहले कोई फिल्म देखी होगी आपने शायद उनकी? जी, मैंने शबाना से जिक्र किया था, तो शबाना ने कहा, मैं कहा
मैं उन्हें मिलना चाहता हूँ, मैं जाके देख सकता हूँ, उन्हें से बात करना चाहता हूँ, उन्हें बताना चाहता हूँ। कहेंगे जी नहीं, आप कहीं नहीं जाएंगे। ये शबाना की आवाज़ उसी तरह से आती है, वो इसी तरह से बोलती, आप बिल्कुल कहीं नहीं जाएंगे। वो आ जाएगी, मैं भेज दूँ उसको। तो डांट खाने की वैसे भी हमें बहुत आदत है, तो खामोश रहे और ये आई। तो डील डॉल से पंजाबी लड़की चाहिए थी मुझे, और इतनी ऊंची मैं गई तो पिंड दी कुड़ी लगती। तो मैं कहा ठीक है। मैं कि चाहता था थोड़ी देर बात करेंगे तो लहजा मालूम होगा। तो ये सही फरमा रही हैं कि मैं स्क्रिप्ट दी इन्हें। मैंने कहा मैं आपसे क्या कहूँ, क्योंकि आप ये पढ़ लीजिए, ये पढ़ेंगी आप तो एक अंदाज़ा हो जाएगा क्या करना है। वो पहली मुलाकात में आप कहा, मैंने जब ये स्क्रिप्ट लेकर आई वापस दूसरी बार आके बैठी, तो मैं कहा कुछ पढ़ा भी तुमने? तो वो लहजा अपने आप इंटीमेट हो गया। वो आपसे पहली मुलाकात जो हुई उसके बाद तुम हो गया। एंड आई न्यू दिस गर्ल कैन डू इट, दिस गर्ल विल बी एबल टू डू इट, एंड दैट वाज इनफ। मुझे और कुछ इनका कोई ऑडियो लेने की ज़रूरत नहीं थी। और शक्ल सूरत से खूबसूरत लड़की है, तो खूबसूरत लग रही है और पंजाबन लग रही है, तो मैं बस बहुत है मेरे लिए। शुक्रिया शुक्रिया। गुलजार साहब ना हमको जब उन्हें लगता था कि हमने अच्छा शॉट दिया तो एक टॉफ़ी दिया करते थे, ये इनकी आदत। एक टॉफ़ी तो कभी कभी ना सबसे छुपा के मुझे देते थे। सब नए थे ना, जब हम सब नए थे, बट यू नो रॉकी एंड जिमी दे ऑल न्यू। सो कभी कभी मैं बोलती थी मुझे 2 चाहिए, तो मुझे छुपा के ऐसे 2-3 दे देते थे सबसे। ये एक रवायत रही मेरी शूटिंग में, मेरे सेट पे हमेशा, और बहुत अरसे तक रही, कि भाई मैं आई एम इम्प्रेस्ड विद शॉट में टॉफ़ी ले लो। और इसमें मनमोहन जी ने जो कैमरामैन हमारे, वो उनके शॉट देख के एक्चुअली वो टॉफ़ी तो उन्हें दी मैंने, रहती कहाँ है ये टॉफ़ी, किसके पास है, ये कहाँ से निकालते हैं। तो शाम को जब ये सब अपनी एक 2 दिखाते थे या 2-3 जगह पे हुआ, तो वो निकाल से 4-5-6 लगे मुट्ठी भर के, वो पता नहीं वो कहाँ से ले लेते थे। लेकिन मन जी डिजर्विंग थी। मनमोहन जी जैसा कैमरामैन कमाल था, उनके साथ काम करते हुए बहुत 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 लुत्फ आया। आगे बढ़ाते हैं महफिल, और अपने अदाकार साहब यहाँ पे बैठे हैं, उनके लिए भी फिर से गुलजार साहब की एक ईजाद की हुई एक फॉर्म है कविता की, त्रिवेणी, जो कि 70 के दशक में ईजाद हुई थी, और आज वो बहुत बड़ी अपने आप में एक मुकम्मल फॉर्म है। 3 लाइन की एक छोटी सी कविता होती है, जिसमें तीसरी लाइन त्रिवेणी की तरह, सरस्वती की तरह एक पूरा नया मानी दे जाती है पहली 2 लाइनों को। तो उसके साथ मैं यहाँ पे अर्जुन कपूर जी को आमंत्रित करूँगा। रात के पेड़ पे कल ही तो उसे देखा था। ये जो इस फिल्म में जो इनका किरदार है ना, ये जो ट्रेलर देख के, जितना भी मैंने फिल्म नहीं देखी है अभी, लेकिन ट्रेलर देख के जो किरदार समझ में आया, मुझे लगा उस किरदार के लिए त्रिवेणी लिखी गई है किसी ज़माने में। रात के पेड़ पे कल ही तो उसे देखा था, चांद बस गिरने ही वाला था फलक से पक कर। रात के पेड़ पे कल ही तो उसे देखा था, चांद बस गिरने ही वाला था फलक से पक कर, सूरज आया था जरा उसकी तलाशी लेना। Please welcome Arjun Kapoor. I think I deserve to sit with such amazing talent. यार बहुत अजीब लग रहा है। Please आप बैठें। सर आपके करीब पहली बार मौका मिल रहा है बैठने का, नाजायज फायदा उठा ले तो कैसा रहा इस फिल्म पे काम करने का अनुभव? कुछ बोलूं उसके पहले मैं बस आज के लिए थैंक यू कहना चाहूँगा। ये फिल्म हमने बनाई है
and we are very proud of it. लेकिन I'm a little emotional because मैं जब छोटा था ना, मम्मी को बहुत पसंद था ऐसी महफिलों में आना, और रेखा जी और विशाल जी इस बात के गवाह हैं क्योंकि उनकी मुलाकात आपसे वही होती थी। और मैं हमेशा सोचता था कि यार क्या अच्छा लगता होगा मम्मी को, मतलब बातचीत होती होगी, क्या होता होगा, मतलब I was 16, 17। आज यहाँ बैठ के मुझे मम्मी की बहुत याद आई और उसके लिए थैंक यू, बिकॉज वो बहुत अच्छी याद है, क्योंकि मैं कहीं ना कहीं सोचता हूँ कि आज मॉम मेरे साथ बैठ के ये देख रही थी। तो थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अमेजिंग फीलिंग ऑफ रिमेम्बरिंग माई मॉम। म्यूज़िक में ऐसी पावर है, आई थिंक आर्ट में ऐसी पावर है, हम कभी कभी इमोशनल हो जाते हैं। तो आज मैं फिल्म से थोड़ा परे होकर आई वाज जस्ट रिमेम्बरिंग मॉम, सो आई वांट टू थैंक गुलजार साहब, हिज वर्ड्स, विशाल सर, रेखा मैम, कि ये जो पावर है आपके आर्ट की जो इतने सालों से हमें इमोशनल कर रही है। आज जेन्युइनली मैं यहाँ बैठा हुआ था और मैं आप सबके साथ समय बिता चुका हूँ, लेकिन आई जेन्युइनली फेल्ट वेरी वेरी ओवरवेल्म्ड। सो थैंक यू फॉर टुनाइट, थैंक यू थैंक यू थैंक यू फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट। पर हाँ, मज़ा बहुत आया पिक्चर करके। मैं विशाल जी के पास गया था बहुत साल पहले और ये बहुत इंटरेस्टिंग इंसिडेंट है। मैं विशाल जी के ऑफिस गया था जब मैं एक्टर नहीं था और मैं कमीने देख के पागल हो गया था, 3 बार देखी थी। उसके बाद इश्किया लगी थी और मैंने कहा चलो अब जाके मिलता हूँ। मैं गया था और इसी वजह से था क्योंकि मम्मी जानती थी रेखा मैम और विशाल सर को। तो मैंने जब एक्टर बनने का फैसला किया, फ़ोटो खिंचवाई और मैं अपना लैपटॉप लेके पहुंचा विशाल सर के ऑफिस, और मैंने उन्हें कहा सर मैं एक्टर बनना चाहता हूँ। उन्हें फ़ोटोज़ देखा और मैंने कहा मैं जानता हूँ कि आप मुझे इस वक्त कास्ट नहीं कर पाएंगे, लेकिन मैं आपकी प्रोडक्शन में भी काम करना चाहूँगा। मैंने ये 12 साल पहले कहा था और आज वो सपना मेरा पूरा हो ही गया उनके बेटे के ज़रिए। सो थैंक यू विशाल सर, थैंक यू आसमान। एंड आई थिंक लाइफ कम्स अ फुल सर्किल। देर आए पर दुरुस्त आए। मुझे इस स्टीम कंपनी में मौका मिला है बैठने का, तो आई एम वेरी वेरी हैप्पी। आई थिंक दिस इज़ व्हाई आई डिड द फिल्म, टू वर्क विद people who can make me better. तब्बू के सामने मैं क्या ही कहूँ। आई थिंक आई एम जस्ट वेरी वेरी हैप्पी दैट आसमान वाज एबल टू गेट एन ऑनसॉम जहाँ पे पूरी ज़िंदगी बीत जाती है एक्टरों की और वो इस तरह के आर्टिस्ट के साथ एक साथ काम छोड़ो अलग अलग भी काम नहीं कर पाते। तो मैं खुश नसीब हूँ कि मुझे ऐसी ऑनसॉम मिली, ऐसे टेक्नीशियंस मिले और ऐसी एक फिल्म मिली जहाँ पे मैं जेन्युइनली अपने आप को भाग्यशाली समझता हूँ कि लुत्फ भी उठा पाया काम करने का और साथ में बहुत कुछ सीख भी पाया। सो आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर दैट एंड थैंक यू आसमान फॉर ट्रस्टिंग मी। आई एम वेरी वेरी प्राउड एंड वेरी वेरी हैप्पी दैट वी मैनेज्ड टू एज 2 kids बी एबल टू बी पार्ट ऑफ समथिंग दैट परहैप्स विल बी देयर फॉर पोस्टेरिटी। थैंक यू सो मच। तो राधिका और शार्दुल, आप लोगों के लिए अभी ये शुरुआती दौर है एज कम्पेयर टू तब्बू जी और अर्जुन, तो क्या आपके क्या मतलब एक्सपेक्टेशन थे? कितना आपको भी, जैसा मैंने आसमान से पूछा, कितना डर लग रहा था? आपको डर लग रहा था? जी, अगर मुझे विशाल जी की मूवी में या अभी आसमान की मूवी में चौकीदार या एक पासिंग भी करने का मौका मिलता, मैं तब भी करती। लाइक मैं इतना प्यार करती हूँ उनको, मैं अपने घर जैसा मानती हूँ उनको। एंड मैं इन्हीं की जब मैंने मूवीज़ देखी थी, मेरे अंदर एक आवाज़ आई थी कि मुझे भी ये करना है। तो यही लोग वो रीज़न है। एंड आई फील सो फॉर्चुनेट एंड सो ग्रेटफुल दैट आई गॉट टू बी अ पार्ट ऑफ आसमान्स फर्स्ट फिल्म। डर बहुत ज़्यादा था उस टाइम पे। पता नहीं शूट करने के टाइम कुछ बटन है अंदर के जहाँ पर सिर्फ किरदार दिखते हैं, लेकिन जब मैं ट्रेलर देखती हूँ उसके बाद तो मुझे रियलाइज़ होता है क्या मैंने इनके साथ काम कर लिया। सो तब बहुत रोती हूँ मैं, बट बहुत बहुत सीखने को मिला और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। शार्दुल, मतलब मैं नीचे बैठ के वही सोच रहा था कि मुझे 2 साल पहले किसी ने कहा होता कि मैं और राधिका एक गाने में होंगे और विशाल जी उसे गाएंगे और नीचे बैठा होऊंगा और मैं सुनूंगा तो मैं बोलता चल हट। तो यही है जवाब। वाह। तो अब मैं
इस महफिल के हम करीब करीब एकदम अंतिम पड़ाव पे आ गए हैं। मैं अब आमंत्रित करूंगा इस फिल्म के प्रोड्यूसर्स मिस्टर लव रंजन। इज मिस्टर लव रंजन हियर? Mr. Love Ranjan from Love Films and Mr. Shiv Channa and Mr. Ankur Garg from T-Series. Please come on stage if you are around. Love is here. Okay. Yes, that's. लव भाई, ये लव रंजन है, अंकुर। इस फिल्म में लव का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है और स्पेशली एक चीज़ मैं मेंशन करना चाहूँगा कि ये फिल्म पहले अर्जुन को सुनाई थी और अर्जुन को ये जब फिल्म पसंद आई तो अर्जुन लव को लेके आए मेरे पास। और अर्जुन ने जब ये स्क्रिप्ट सुनी तो एक रोल सुन के उसने बोला कि ये रोल हम फीमेल नहीं कर सकते हैं और टब्बू जी को नहीं ले सकते हैं। तो दैट वाज द ब्रिलियंट स्ट्रोक एंड दैट वाज टब्बू केम इन दिस फिल्म बिकॉज लव गेव दिस आइडिया। थैंक यू लव फॉर दिस। सो आप लोग हाँ, अब हम जूक बॉक्स रिलीज करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं चाहता था कि आप लोग भी अपने कुछ थॉट्स इस फिल्म को लेकर, आपका कैसा रहा एक्सपीरियंस। शुरू करते हैं लव रंजन साहब से। यार एक्सपीरियंस से ज़्यादा मेरे लिए क्या है, मैं बहुत ज़्यादा बड़ा फ़ैन था विशाल जी का, आज भी हूँ। मतलब मैं उतना बड़ा फ़ैन था कि मैं जब पढ़ाई कर रहा था तो मैं 2 बस बदल के LA में ओमकारा देखने गया था। मैंने जो मेरी पहली फिल्म के म्यूजिक डायरेक्टर्स थे, हितेश, सोनिक और क्लिंटन, मैं उनके पास भी वो ओमकारा के म्यूजिक प्रोड्यूसर्स थे। मुझे पता था कि उतनी औकात तो है नहीं कि विशाल जी करें उस टाइम पे, तो मैं कहा चलो लेकिन उनसे करा लेता हूँ, आसपास रहेगी बात। मतलब मकबूल के सीन्स में अपनी वर्कशॉप्स में यूज करता था। तो हाँ, अच्छा, डायरेक्टर को डायरेक्ट करने का मौका बहुत कम मिलता है। तो जब नए एक्टर्स के साथ काम कर रहा था तो उनके साथ जब वर्कशॉप्स होती थी तो उसमें मकबूल के सीन्स हम एज रेफरेंस यूज करते थे। वो हमारा प्यार तो पाक था ना मियाँ, वो मैंने कितने एक्टर से कराया, कितनी बार कराया है। तो मेरे लिए तो ये था कि मैं तो जब मसूरी उनसे मिलने गया था, वो 2 दिन जो रहा था उसमें मेरी तृप्ति हो गई थी। ये तो हमने ऐसे मस्ती में बना ली। क्या बात है, शुक्रिया। आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं कुछ ना ही कहूँ तो बेटर है। इस स्टेज पे जिस तरीके के शब्द यूज हो रहे हैं, वो यहाँ है, मैं यहाँ हूँ, सो मैं जितना चुप रहूँगा उतना अच्छा है। ठीक है, आप लोग मेल कर दीजिएगा बाद में, हम पढ़ लेंगे। तो इसी बात पे अब हम सब तैयार हैं, तो इस फिल्म का जूक बॉक्स रिलीज किया जाए। जूक बॉक्स जो कि वैसे ऑनलाइन रिलीज होता है, ये उसका सिंबॉलिक एक रिलीज है। यहाँ पे ऐसा कुछ भी हमारे पास टेक्नोलॉजी अभी नहीं आई है कि हम इस गत्ते को दबाएं बटन तो जूक बॉक्स लॉन्च हो जाए कहीं पे यूट्यूब पे, लेकिन